को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और चैनल पर नए हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक जो कि प्रमोशन के कारण बहुत निराश हैं, संकुल प्राचार्य उनको निकाल रहे हैं और लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश भी आ रहा है कि हम अतिथि शिक्षकों की दूसरी जगह व्यवस्था करेंगे। अब अतिशेष अतिथि शिक्षक किसे कहते हैं, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जहाँ पर जो अतिथि शिक्षक काम कर रहा है और वहाँ पर उसी पद का अगर रेगुलर टीचर आ जाता है तो वह अतिथि शिक्षक अतिशेष मान रहे हैं। अब उनकी व्यवस्था वास्तव में लोक शिक्षण संचालनालय को करनी चाहिए। जहां पर रिक्त पद है सबसे पहले उसी को वहां पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा, वरना बेरोजगार रहेंगे या नियमित टीचर को होल्ड पर रखा जाएगा। आखिरकार मध्य प्रदेश के तमाम अतिथि शिक्षक लगातार ज्ञापन दे रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, और अतिथि शिक्षकों का कहना है कि हमने जो महापंचायत में जो हमें मिला था उसका आदेश जारी क्यों नहीं हुआ। लोक शिक्षण संचालनालय ऐसे आदेश जारी कर रहा है कार्य मुक्त किया जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि निर्वाचन आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, और जल्दी ही अब आचार संहिता लगने वाली है। इसके बाद में तमाम वो अतिथि शिक्षक निराश हो जाएंगे, जिससे कि वो स्थायी रोजगार की सोच रहे थे। लेकिन आखिरकार ऐसा कोई आदेश अतिथि शिक्षकों के हित में अभी तक नहीं आया है। एक आदेश आया है एक लाइन का, उस पे लिखा है अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त ना किया जाए आगामी आदेश तक। तो आप ये सभी जानते हैं आगामी आदेश कभी भी आ सकता है। दूसरे वे जो GFMS पोर्टल पर जिनकी फीडिंग नहीं हुई है, आखिरकार वो इसी में परेशान है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास भी हैं। सर ये बताइए कि हम जो अतिथि शिक्षक हैं 3 महीने 2 महीने से काम कर रहे हैं लगातार, और नाम हमारा पोर्टल पर अभी तक चढ़ा नहीं है। रेगुलर हम स्कूल जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारी जानकारी कैसे फीड होगी। तो समस्त संकुल प्राचार्य जो भी संकुलों में जिन अतिथि शिक्षकों की फीडिंग नहीं हुई हो, ऐसे अतिथि शिक्षकों की लिस्ट बनाकर DPI के लिए भेजें, जिससे कि डायरेक्ट उनकी ज्वाइनिंग DPI से हो जाए। और अगर आप पोर्टल खुलेगी नहीं खुलेगी, क्योंकि पोर्टल को तो खुलना पड़ेगा, वर्ग 3 में पद खाली हैं, प्रमोशन से बहुत से पद वर्ग 3 में अब खाली होने वाले हैं। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं हम 10,000 नियमित शिक्षकों की और भर्ती कर रहे हैं। आखिरकार वो तमाम अतिथि शिक्षक अब कहाँ जाएंगे, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब वो क्या करेंगे, इसी को लेकर ज्ञापन दिया है। आप 2 अपडेट आपको बताने वाला हूं मित्रों। पहला अपडेट है अतिथि शिक्षकों के साथ छलावा और रोष व्याप। ये छलावा धोखा हुआ है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का कहना है। और क्या अतिथि शिक्षक कह रहे हैं आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा मित्रों। तेंदुखेड़ा पिछले 16-17 वर्षों से अल्प वेतन पर कार्य कर रहे 70 से 80 हजार अतिथि शिक्षकों के साथ सरकार द्वारा किए गए छलावे को लेकर अतिथि शिक्षकों में रोष व्याप्त है, जिससे इन शिक्षकों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विगत 2 सितंबर को भोपाल के लाल परेड मैदान में अतिथि शिक्षकों की एक महापंचायत में शिवराज सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, 50% भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ, 4 बोनस अंक एवं 1 साल का अनुबंध आदि की घोषणाएं की गई थी। लेकिन वर्तमान में शासकीय शिक्षकों की पदोन्नति के कारण प्रदेश के अनेकों अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता देखने मजबूर होना पड़ रहा है। अतिथि शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष शिव कुमार सोनी एवं चावर पाठा विकासखंड अध्यक्ष राहुल पाठक द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकार द्वारा प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसके कारण बहुत से अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। और बादल मंडराने क्या लगे हैं दोस्तों, संकट में मध्य प्रदेश के तमाम वो अतिथि शिक्षक आ चुके हैं जो कि लगे हुए थे। अब अध बीच में आखिरकार वो उलझ गए हैं, जैसे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में उलझ गया था दोस्तों। और आखिरी द्वार जो था वो अभिमन्यु नहीं निकल पाया उसमें से। और ये भी अतिथि शिक्षक जैसे ही उनका वेतन बढ़ा, 50% आरक्षण की घोषणा हुई,
कुछ अतिथि शिक्षकों के लिए उम्मीद हुई और आखिरकार इस संकट के बादल ऊपर आ गए और अतिथि शिक्षकों ने डिप्टी कलेक्टर को भी सौंपा है ज्ञापन। एक अपडेट और है मित्रों, ये विदिशा से अतिथि शिक्षकों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने बताया कि पिछले दिनों भोपाल में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें सीएम द्वारा की गई घोषणाओं को अमल में लाने सहित वेतन संबंधी बढ़ोतरी के संबंध में आदेश को स्पष्ट रूप से लागू करने की मांग भी शामिल है। अतिथि शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष नरेंद्र परिहार ने बताया कि विदिशा में लगभग 1500 अतिथि शिक्षक हैं, जिनमें से प्रमोशन के चलते करीब 1400 को हटाया जा सकता है, जिसका विरोध हो रहा है। उन्हें यथावत रखते हुए बढ़े हुए वेतन के साथ और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। प्रमोशन के चलते पूरे प्रदेश में 45,000 अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने पर जताई आपत्ति दर्ज कराई है। लोक शिक्षण संचालनालय को एक आदेश जारी कर देना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश के तमाम अतिथि शिक्षक हैं वो स्थायी लगे रहें। 1 वर्ष के अनुबंध की बात की गई थी, जैसा कि जो वर्ग 3 में ए प्रमोशन कर रहे हैं वो पद रिक्त हैं, वहाँ पर इन्हीं अतिथि शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए और अब नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती ना हो, जिससे कि पुराने अतिथि शिक्षक संकट में ना आए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा निवेदन है, मध्य प्रदेश के तमाम अतिथि शिक्षकों का निवेदन है कि मामा आप हमें बेरोजगार ना कीजिएगा, हम बीच में कहाँ जाएंगे। आखिरकार आपने महापंचायत में कहा था कि इनके भी बच्चे हैं, मैं किसी को बीच में नहीं हटाऊंगा, 1 साल का अनुबंध करता हूं अतिथि शिक्षकों के लिए और नीति बनाकर गुरुजी की भांति इनको स्थायी करने की योजना में लाऊंगा, ये कहा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। और लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी जी ने भी अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया है और उन्होंने भी कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि शिवराज जी आप जल्द से जल्द इन अतिथि शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और अब एक आदेश ऐसा जारी कर देना चाहिए। 14 वर्ष बहुत हो चुके हैं, जिनके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है, कम से कम उनका पद स्थायी हो जाए, बाकी जो समस्त योग्यताएं होंगी वो अर्जित कर लेंगे धीरे धीरे। रही बात प्रशिक्षण की, तो 14 वर्ष पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं, रिटायरमेंट की उम्र निकल चुकी है। कई अतिथि शिक्षक 50 से 55 वर्ष की उम्र तक पहुंच गए हैं। आखिरकार अब इस वर्ष में वो कैसे परीक्षा की तैयारी करेंगे, कैसे बीएड करेंगे। सरकार ने लगातार उनको लगाए रखा और जब वेतन बढ़ने की बात आई तो गरीब अतिथि शिक्षक को हटाकर दूसरे अतिथि शिक्षक की भर्ती कई जगह हो रही है। ऐसा हमको सुनने में आ रहा है, देखने को आ रहा है। दोस्तों, आखिरकार अतिथि शिक्षकों के साथ निर्णायक क्या होगा, इसको लेकर सभी अतिथि शिक्षक चिंतित हैं कि अब हमारा क्या होगा। प्रमोशन से हमारे विषय के जो रिक्त पद था वहाँ पर काउंसलिंग हो चुकी है और सामने वाले शिक्षक ने बोल दिया है कि मैंने आपका स्कूल सिलेक्ट किया है। जिस अतिथि शिक्षक ने यह सुना उसको रात में नींद भी नहीं आ रही है। आखिरकार वो चिंतित है, डिप्रेशन में है। तो मध्य प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिससे कि पद स्थायी हो जाए। हालांकि अतिथि शिक्षकों के हित में एक आदेश तो आया है लोक शिक्षण संचालनालय का, लेकिन कई जगह उसका पालन नहीं हो रहा है, संकुल प्राचार्य नहीं मान रहे हैं। बाकी जल्द से जल्द इनका कुछ होना चाहिए भाइयों। और आप सभी कैसे हैं मित्रों, ज़रूर बताएं। फिर मिल रहे हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री राम।